मैं पूछती हूँ, जब से बेटी पैदा होती है माँ बाप की सुनती आती है, ये तुम्हारा पति है मान के चले जाती है, लेकिन इस समय क्यों नहीं आती है? हिस्सा तो बनना चाहिए बेटी के भी। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। आज हम मिलने आए हैं विजया एटिकला जी से, जो इस बात की मिसाल हैं। एटिकला जी दिल्ली में अपना टिफिन सर्विस चलाती हैं और उनका एक छोटा सा सपना है। तो चलिए उस सपने को थोड़ा करीब से जाने विद आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, आस्था मदान। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम। गाइस, मैं यहाँ टिफिन रिसीव नहीं कर रही हूँ, मैं उस घर में हूँ जहाँ से ये सारे अमेजिंग टिफिन बन के जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए ऑन हाउ टू बी हैप्पी तो मेरी बात मानिए और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमारी आज की गेस्ट है एक हैप्पीनेस एक्सपर्ट। साउंड्स फन ना? कम लेट्स सी। विजय जी, पहले तो मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। विजया जी क्लास किचन से पहले एक हाउसवाइफ थी। हाँ, फिर उसके बाद क्रिएटिविटी अड्डा में बच्चों को खाना बनाना और रेसिपीज भी सिखाना है बच्चों के लिए। अच्छा। बच्चों और मैं मिल के खाना अरेंज करते थे, कम से कम दिन में 80-100 लोगों की। तो विजय जी, आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं? आज वेज पुलाव बनाने वाले हैं और गाजर का हलवा। अरे वाह, गाजर का हलवा सुन के ही मुंह में पानी आ गया। आपको पता है गाइस, गाजर का हलवा और सूजी का हलवा ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। आप लोग का कौन सा है फेवरेट, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो विजया जी शुरू करें वेज पुलाव। आप बताइए मुझे, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तेल गरम हो रहा है और ये सारे पहले डालेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी हम बस प्याज का ब्राउनिंग होने का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। इस बार तो सोचा, फिर हस्बैंड की रिटायरमेंट सामने है, कुछ ना कुछ करना है, क्या करना है। फिर बच्चे के फ्रेंड्स आने लगे, खाना खाने लगे। ऐसे एक जिज्ञासा लब्रू है, स्लैम आउट लाउड, उन्होंने पहला ऑफर दिया है मुझे। ओके। हाँ, मेरा कैटरिंग आप करो। तो ये जो पहला वाला इवेंट आपने किया, तब तक आपने अपना बिजनेस शुरू भी नहीं किया था? नहीं, शुरू भी नहीं किया। शुरुआत ही पहले कैटरिंग की इवेंट से हुई है। प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए। काफी हेल्दी लग रहा है अभी तो ये। मेरी 16 साल उम्र में शादी हुई है, 92 में। पहली बार हम कलकत्ता गए हैं। अच्छा। हाँ, कलकत्ता में एक्सपेलेंट नाम है, धर्मतुला नाम है। उस प्लेस में जाके इडली खाया था, एक साउथ इंडियन दुकान में। वो तमिलनाडु की है। ये वो इडली इतना सख्त थी, 20 रुपीज़ इडली। तब मेरे दिमाग में, मैं क्यों नहीं कर सकती? 20 रुपीज़ नहीं, 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ में लोगों तक पहुंचा दो। बिल्कुल। उस दिन 20 रुपीज़ 92 में तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये बात मैंने हस्बैंड के पास रखी भी थी, लेकिन वो सुना भी नहीं है। दिल तो दुखा। फिर उसके बाद बच्चे आए, अपने लाइफ में बिजी हो गई हूँ। अपने एम्बिशंस को एक साइड तो रख लिया मैंने। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। इसके बाद ये पानी इसमें हवाएं जुल्फों में घुलती जाए। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे। हमारा पानी गर्म हो गया। ओह, क्या और उबाला मसाला है। पक गई है। Very good. और सब्जी देखिए आधा पकी है। Okay. पूरा पकना नहीं हाँ। चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम ये चावल डाल देंगे। तो अब चावल के बाद हमने कुछ नहीं और ऐड करना इसमें? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना है। Okay. बस चावल डाल दिया। इसको अच्छे से पकने देंगे। हाँ, ढक के रखेंगे। ठीक है। फिर कम से कम 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट तो लगेंगे। ठीक। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। तो अब हमारा पुलाव भी बन चुका है। हाँ जी, मैं तो टिफिन रेडी कर रही हूँ। ओके। आप जब बाहर जाके जरा कर दो।
कद्दूकस कर दूं इसको हलवे के लिए? हलवे के लिए मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए। ओके। गाइस आज के एपिसोड में मेहनत तो मैंने बहुत करी है। देखिए कितनी सारी गाजरें मैंने कद्दूकस कर दी। लेकिन एक बात तो है, गाजर कद्दूकस करने में मज़ा कुछ और ही आता है ना? है ना? वो भी सर्दियों में। चलिए, लो जी, हो गई गाजर तैयार। वाह, बहुत अच्छा किया है ना? आपने तो। चलो शुरू करते हैं। ओके। पहले कढ़ाई रख लिया, फिर उसके बाद घी डालेंगे। 150 ग्राम घी में 1 किलो गाजर ग्रेट करके डायरेक्टली डाल देंगे। डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट डाल के इसको अच्छे से चलाना है। तो अब हम इसको कितना टाइम तक पकाएंगे? कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? हाँ, अभी ये ना ये थोड़ा सख्त दिख रहा है। हाँ, थोड़ा नरम हो जाना चाहिए। सॉफ्ट हो जाएगा तब तक इसको चलाएंगे। और क्या क्या डलेगा हमारे गाजर के हलवे में? इसमें दूध डलेगी और चीनी डलेगी और उसके बाद जितना मर्जी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो बस ये सिंपल 5-6 इंग्रेडिएंट्स में ये अमेजिंग गाजर का हलवा बन जाता है, राइट? लेकिन टाइम तो बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है। तो इतने साल जब आपके बच्चे छोटे थे, आप ये काम नहीं शुरू कर पाई, क्या क्या स्ट्रगल्स रही हैं आपकी? एक स्मॉल टाउन की बेटी हूँ। वहाँ की घर में लोग है ना, मोहल्ले वाले को पूछ के निर्णय लेते थे। बस एक सवाल को मन में आता है, क्या लड़की या औरत की कोई वैल्यू नहीं है? जरूर है, सबसे बढ़कर है। कहते हैं, लेकिन कहने में और वो दर्जा देने में बहुत फ़र्क है। इस सीट क्लास किचन को मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ, एक बुलंदी तक पहुँचाऊँगा। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम। घी से अच्छे से भून लिया, इसके बाद दूध ऐड करेंगे। ठीक है, ये कितना दूध है? ये 1/2 लीटर की दूध है, लेकिन पूरा नहीं डालते। अच्छा, इसको आपने पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया ना? हाँ। ठंडा नहीं डालना है? नहीं, ठंडा डालूं तो कई बार दूध फट जाती है। फिर इसके चलाते रहेंगे। अच्छा, फिर वही। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। पहले बैठ के सारी गाजर घिसो, फिर बैठ के इसको चलाते रहो, है ना? क्यों? फिर इसके बाद मैं आधा किलो चीनी। हाँ, लेकिन मैं 300-350 ग्राम की हिसाब से डाल रही हूँ। तो हम अगर मीडियम मीठा हाँ, चाहते हाँ, हैं हाँ। तो 1 किलो गाजर में हम 300-350 ग्राम चीनी डालें। हाँ हाँ, एक गाजर का हलवा तो नॉर्थ इंडियन डिश बन रहा है। हाँ है ना? हाँ। लेकिन ये जो कि ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हूँ, साउथ इंडियंस घी में भून के डालते हैं। आज ऐसे डालेंगे, अच्छा। थोड़ी बहुत चेंज। ठीक है? ठीक। खटी मीठी बातों पे हंसे हम, कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। क्या कलर आ गया है ना इसका? है ना? नो फूड कलर, नो केसर, कुछ भी नहीं डाल। और टेक्सचर भी एकदम बदल गया है, थोड़ा जेली जेली जैसा हो रहा है ना अभी, शाइनी एकदम। परफेक्ट है ना? बिल्कुल। ठीक, तो निकाले, बंद करें। अच्छा, हो गया? हो गया। दैट्स इट। अब इसमें हाँ, इसमें पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल लेते, काजू, ये सब अपने हिसाब से जितना अपनी जो पसंद मर्जी है। फिर खोया भी डालते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही ऊपर से हाँ, क्रम्बल करना। ऊपर से। मिक्स करूं? हाँ, कर। ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में घुलते जाए, कोई पूछे जो मुझसे। हमारा सारा खाना अब रेडी है। विजया जी इस पे फाइनल टचेस डाल रही हैं और हमारी स्पेशल गेस्ट भी आके वेट कर रही हैं। तो सीधा चलते हैं अब टेस्टिंग के लिए। लम्हे में है बस हमें हमें हमें। हाय आस्था, यू मेड इट। हाय, वेलकम वेलकम। गाइस, ये हैं आस्था मदान। ये अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं जहाँ पर ये लोगों को मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में टिप्स देती हैं, राइट? Yes, and Pallavi, I follow Rasoi Project because you make so beautiful and inspiring videos. अरे विजया जी आ गई। दिस इज आवर अमेजिंग टिफिन। यार
वैसे टिफिन देखते ही एकदम से स्कूल टाइम की याद नहीं आ जाती है ना? और पता है लंच टाइम तक ना हम सबका टिफिन खत्म हो जाता था। हाँ, और फिर दूसरे लोगों का टिफिन खाने में ज्यादा मजा आता आई था। नो, क्या दिन थे यार। यार बात करते करते बहुत ज्यादा याद आ गई स्कूल की। गाइस यू नो आई रियली मिस माय स्कूल टाइम। डू यू मिस योर स्कूल टाइम एज वेल? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इफ यू डू। और अब हम खिलाते हैं आस्था को हमारा बनाया हुआ वेज पुलाव। I can't stop. डोंट स्टॉप। अच्छा थोड़ा सा पॉज करवाऊं क्योंकि मेरे से ना अब रुका नहीं जा रहा। बताओ। ओके ये पेश करती हूँ मैं मेरा बनाया हुआ गाजर का हलवा। तुमने बनाया है? Honestly? सेमी ऑनेस्टली देखो, गाजर कद्दूकस मैंने करी, मैंने इसको इतनी देर तक वो कड़छी चलाई तो फिर मैंने ही बनाया। Definitely. थोड़ा सा काम विजय जी ने भी किया है इसमें, थोड़ा सा। I'm sure. वाओ यार, खाने से बड़ा कोई स्ट्रेस बस्टर है लाइफ में? अमेजिंग। मुझे खाने दो। Personally, मेरे लिए अरोमा, like the food's aroma is my stress buster. But I'll tell you a very very quick trick, ठीक है? Okay. तो कभी भी लाइफ में से सैड फील हो रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, just take a blank sheet of paper and start writing on it. ठीक है? जो दिमाग में आ रहा है लिखो. The trick is कि पेन नहीं उठाना 5 मिनट से पहले, like put an alarm हाँ. और उससे पहले पेन नहीं उठाना. And like after 5 minutes you will feel the difference कि you know 5 minutes पहले तुम क्या फील कर रहे थे, 5 minutes के बाद तुम क्या फील कर रहे हो. It's very interesting. this. You guys, you must try this and tell Astha कि did it work for you or not? क्योंकि मतलब सारी भड़ास एक बारी में निकाल दो and that's It's it. an amazing cathartic technique, you know. It's so good. So guys, अगर आपको भी ये वीडियो देख के अपने स्कूल और कॉलेज डेज की याद आ गई है तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो शेयर करें अपने उन्हीं सारे फ्रेंड्स के साथ और आपके अपने अभी करंट फ्रेंड्स के साथ भी। एंड मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप फॉर आवर स्पेशल शेफ विजया जी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रही है अपने वेंचर के साथ। Also subscribe to Eat Treat and to my channel called Mental Health and Chill. Alright, this is me Pallavi Batra signing off from the Rasoi Project for this time. We'll be back soon. चल चल जल्दी खा, ये ले। ये मैं घर भी लेके जाऊंगी। हाँ पैक कर देंगे टिफिन में। एक गोविंदे बोले लड़का है, वो कहता है आंटी आपका खाना खा के 2-3 किलो वेट तो मेरे में बढ़ गए। फर्स्ट टाइम में बेटी चाहा है, बेटा हुआ है, फिर सेकंड टाइम में बेटी चाहिए तो चाहिए। डॉक्टर पूछ रहे थे अगर बेटा हुआ तो, अगर फेस दिखा हो तो एक माया चढ़ जाएगी, आप फेस भी मत दिखाना मुझे, अगर बेटा हो तो आप ही रख लो डॉक्टर।